देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में विकास, शिक्षा, किसान कल्याण और जन भागीदारी को नई रफ्तार देने की तैयारी पूरी है। 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत छिंदवाड़ा से होगी, जिसमें गांव-गांव और वार्ड-वार्ड जनसंवाद के साथ योजनाओं की मॉनिटरिंग भी होगी। इसी दौरान 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान और राष्ट्रीय गीत के माध्यम से देशभक्ति का संदेश भी जन जन तक पहुंचाया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार 8 जिलों के 500 सरकारी स्कूलों में एआई आधारित पढ़ाई शुरू कर रही है, ताकि कक्षा 8वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों के जो भविष्य है उसमें वो तकनीक शिक्षा के लिए तैयार हो सके। प्रदेश में 60 नए सांदीपनी स्कूलों के निर्माण, खेल सुविधाओं के विस्तार, ग्वालियर में देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, किसानों के लिए सुरक्षा कवच योजना और उत्कृष्ट परिणाम देने वाले शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों के सम्मान जैसे कई बड़े फैसलों पर कैबिनेट में मोहर लगी। कुल मिलाकर सरकार जो है विकास, तकनीक, शिक्षा और किसान हितों को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रही है। कैबिनेट की बैठक हुई आज और कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसले हुए। इन अहम फैसलों पर चर्चा होगी, लेकिन पहले सुन लेते हैं फैसले क्या हुए और कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी। हमारे हर क्षेत्र के अंदर देश की स्वनाम धन्य अलग अलग आईआईटी, मद्रास और कौन कौन से नाम सबने जो एमओयू किए, ये वास्तव में समसामयिक है। मैं सबका अभिनंदन करता, आप सबका भी स्वागत करता। संसद शिक्षा नीति 2020 के बाद उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के लिए, उस दिशा में बढ़ने के लिए आज जो आवश्यकता है उसमें इसी प्रकार से कदम से मिला करके उच्च शिक्षा विभाग ने ये जो उत्कृष्ट कार्य किया, मैं बधाई देना चाहूंगा। हमारी उस युवा पीढ़ी को खड़ा करने का जिनकी जड़ें नैतिक मूल्यों से मजबूत हो, समय की मांग के अनुसार शिक्षित हो और वो प्रशिक्षित होकर के देश के साथ अपने कदम से कदम मिला करके राज्य को भी खड़ा करे। मैं अपनी ओर से इस कार्यशाला को बधाई देता हूँ। जनता का विश्वास इनसे उठ चुका है, इसलिए उन्होंने जन विश्वास यात्रा की घोषणा की आज, ताकि जनता दोबारा इन पर भरोसा कर ले। अब ये कहते हैं हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे और संदीपनी स्कूलों को 25,000 करोड़ खर्च करेंगे इस पर। अरे भाई, जो सरकार इतनी कर्ज में डूबी हो कि कर्ज का ब्याज देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा हो, वहां ये घोषणाएं थोड़ी साबित होगी। जमीनी स्तर पर कुछ दिखाई नहीं देगा, थोड़ा बहुत दिखाई भी देगा तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। स्कूलों की स्थिति ये है कि सैकड़ों स्कूल तो मध्य प्रदेश में बंद हो गए हैं। ये आंकड़े कहते हैं इनकी सरकार के। सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे सारी क्लासें चल रही है। सैकड़ों स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें बालिकाओं के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, और बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें लाइट का विद्युत कनेक्शन नहीं है। कंप्यूटर शिक्षा कहां से करोगे आप, बिजली ही नहीं है। तो सच्चाई ये है कि ये कैबिनेट में प्रस्ताव तो अच्छे अच्छे लाते हैं, लुभावने लाते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन कितनों का हो पाता है, ये सरकार की घोषणाएं जनता अच्छे से समझती है। तो सरकार ने कैबिनेट में फैसले लिए, जाहिर सी बात है कांग्रेस सवाल उठाएगी, क्योंकि फैसले का जो क्रियान्वयन है वो धरातल पर कैसे उतरेगा, इस बात को लेकर जरूर चर्चा होगी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। खास पैनल हमारे साथ है, रितेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, भाजपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक गुप्ता जी, एडवोकेट हैं, और डॉक्टर राजेश जौहरी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। कैबिनेट के बहुत अहम फैसले हुए। विवेक गुप्ता जी, क्या कहेंगे? लगातार सरकार जनहितैषी काम के लिए फैसले ले रही है, लेकिन सवाल तो कांग्रेस उठा ही रही है, उसमें कोई दो मत तो है नहीं, पर ये जो फैसले लिए जा रहे हैं इनको कैसे देखते हैं आप? बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि प्रदेश की सरकार प्रदेश की देवतुल्य जनता के हितों में निर्णय ले रही है और लगातार काम कर रही है और काम करने के लिए आगे बढ़ रही है, और ऐसे मुद्दों पे भी कांग्रेस उस पर
आपत्ति ले रही है, आरोप लगा रही है। ये विकास विरोधी चेहरा कांग्रेस का मूल चरित्र है। हमेशा आरोप और विरोध की राजनीति करती है और अच्छे निर्णयों में भी साथ देने की बजाय, निर्णयों का स्वागत करने की बजाय ये झूठे आरोप लेकर भ्रम फैलाने का काम करती है। अच्छा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मध्य प्रदेश की एक ऐसी विकास की इबारत लिख दी है और लगातार लिखते जा रहे हैं, जो एक अविरल गाथा है। उसे छोटी सी चर्चा में शामिल कर बैठना संभव ही नहीं है। आज भी मंत्रिपरिषद के जो निर्णय हुए हैं वो 32-33 हजार करोड़ की योजना और प्रस्ताव को स्वीकृति देकर एक फिर प्रदेश को गति देने का काम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने किया है। 5,000 से अधिक किसान जिनके खाते डिफॉल्टर हो गए थे, जो कई साल से तो कांग्रेस ने जो झूठा कर्जा माफी के वादे किए थे उस समय के भी कुछ खाते होंगे, उन्हें ठीक करने के लिए कवच योजना अनुदान एक उन्होंने हमने आज यहाँ पर उस प्रस्ताव को वो मंजूरी दी, स्वीकृति दी है। उसके बाद खेल स्टेडियम के अधोसंरचना निर्माण के लिए 2,500 करोड़ हैं। जिला सिविल अस्पताल औषधालय के संचालन के लिए 12,000 करोड़ हैं। मलेरिया वेक्टर जनित रोगों नियंत्रण के लिए 1,700 करोड़ रुपए हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन के संचालन के लिए 2,500 करोड़ रुपए हैं। नागरिकों के प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 11,000 करोड़ है। और यहाँ तक कि तकनीकी आधारित स्टेट डाटा सेंटर के उन्नयन हो, उसके लिए 1,000 करोड़ AI की स्कूलों में शिक्षा दी जाएगी, ये भी एक प्रावधान है। से ज्यादा AI स्कूल से तकनीकी क्षेत्र में छात्रों को सुन लिए। अब ये निर्णय तो रितेश त्रिपाठी जी ने भी बखूबी पढ़ लिए होंगे, तब वो हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन बात ये है कि हमने यहाँ पर जनता का समग्र विकास के लिए सभी वर्गों का ध्यान रख के किया है। और फिर भी कांग्रेस राजनीति करती है। लूंगा मैं 1 मिनट और लूंगा। और साथ ही ज्यादा मिनट हो गए, थोड़ा रितेश जी को समय दे दें। एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ हमने जन विश्वास अभियान हमने आरंभ किया है कि सारी जन कल्याणकारी योजना सभी का जवाब देंगे। अभी रितेश जी से ले रहे। रितेश जी देखिए, विवेक जी कह रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजनाएं हम चलाते हैं। शायद रितेश जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, कैबिनेट के फैसलों को कैसे देखते हैं आप? तो जैसा अभी अपने गुप्ता जी ने कहा कि कुछ चीजें तो काफी अच्छी हैं, चाहे हेल्थ केयर की हो, चाहे कवच स्कीम हो, चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे डिजिटल की जो AI वाला है, क्योंकि अब जो जमाना है। जौहरी साहब रितेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा एक कमेंट ले लें, फिर आपके पास आते हैं। तो रितेश त्रिपाठी जी, कैबिनेट के फैसले आए हैं, कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, पर विवेक गुप्ता जी कहते हैं कांग्रेस इतने अच्छे फैसलों में भी सवाल उठाती है, ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए, पर मध्य प्रदेश के धरातल पर और भारत के धरातल पर अब राजनीति के अलावा देश में बचा क्या है? युवाओं से राजनीति, छात्रों से राजनीति, किसानों से राजनीति, महिलाओं से राजनीति, देश से राजनीति, विकास से राजनीति, न्याय में राजनीति, पुलिस में राजनीति, उपचार में राजनीति, बचा क्या है? अब ये कैबिनेट की जो बैठकें होती हैं, ये बैठकें कम प्रोपोगंडा ज्यादा होता है, इवेंट मैनेजमेंट ज्यादा। कभी होती है ये आपकी पचमढ़ी में, कभी होती है खजुराहो में। ऐसा चल रहा है कि वैकेशन चल रहा है, टूर चल रहा है। अरे जब सारे रिसोर्सेज आपके भोपाल पे हैं, तो आपकी जो प्रक्रिया है, जो आपका व्यवस्था है, वो दूर दराज के गांव तक पहुंचना चाहिए। पूरे सिस्टम को लेकर आप यहाँ से वहाँ घूमते हैं, इसमें कितना शासकीय खर्च बढ़ता है, शासकीय मशीनरी का कितना दुरुपयोग होता है। यदि आपको घुमाने का इतना ही शौक है तो आप इनको टूर पैकेज दे दिया करें, तो आपकी मंत्री विधायक से घूम आया करेंगे। इस तरह से जो प्रदेश कर्जे में घिरा हुआ है, उस तरह से निरंतर जन विरोधी निर्णय लेना और जन विरोधी मीटिंग करना, जिसका कोई उद्देश्य नहीं। और सरकार के मैं एक नहीं सैकड़ों निर्णय बताता हूँ, कैबिनेट ने पास किए और रिजल्ट 0 आया। क्या कैबिनेट ने पुरानी परिवहन की बस चलाने का निर्णय नहीं लिया था? आज भी एक भी बस का धरातल पर उतरी, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने निर्णय लिया था कि रात भर मेट्रोपॉलिटन के सारे बाजार खुले रहेंगे, ताकि महिलाएं भी रात को घर से बाहर निकल सके, सुरक्षा व्यवस्था हो सके। क्या ऐसा कहीं धरातल पर दिखा? नहीं दिखा, नंबर 2। ऐसे सैकड़ों इन्होंने निर्णय लिया कि गांव-गांव तक किसानों को पहुंचाया जाएगा खाद, KYC के माध्यम से, OTP के माध्यम से, दुनिया भर की चीजें। क्या पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है।
तो क्या इन्होंने निर्णय लिया एमएसपी के दाम निर्धारित किए? क्या किसी को एमएसपी मिल रहा है? पूरे मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है। इन्होंने समय अवधि डिसाइड की कितने समय पे हमने खाद की किसानों की फसलें खरीद लेंगे। क्या खरीद पाए? पूरे प्रदेश में 250 लाख टन गेहूं हुआ, 100 लाख टन ये खरीद पाए, इसके बाद ये खरीद भी नहीं पाए। वो भी किन परिस्थितियों में खरीद पाए वो आप भी जानते हैं, कभी सर्वर डाउन, कभी कुछ, कभी पेमेंट क्राइसिस, कभी कुछ न कुछ चलता है। तो ये जो सारे निर्णय लिए जाते हैं, सारे निर्णय इनके बंद कमरों में लिए जाते हैं और वहीं पर दम तोड़ देते हैं। जन विश्वास अभियान चला रही और स्कूलों में AI शिक्षा देने की योजना तैयार हो चुकी है। देखिए AI से और जन विश्वास अभियान चलाने की आपको लगता है कि आवश्यकता है? अगर मेरा महेंद्र जी पर विश्वास है तो उनकी कथनी और करनी पर लगेगा विश्वास। जब सरकार कहती है कि हम बहनों को 3,000 देंगे, किसानों को 2700 और 3100 धान और गेहूं देंगे, प्रधानमंत्री जो योजनाएं उनका लाभ मिलेगा, ये सारी खाद और बीज समय से देंगे, सारी चीज धरातल पर नहीं उतरती तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि पूरी सरकार विधर्मी है, इसको अन्याय ही पसंद है, ये हमें प्रताड़ित करना चाहती है। तो अभियान चलाकर, पोस्टर लगाकर या नारेबाजी करके क्या विश्वास जगाया जा सकता है? अरे भाई, कोई चोर दिन रात कहेगा कि मैं चौकीदार हूं तो क्या कोई चौकीदार मानेगा उसको? तो जन विरोध और जन प्रिय होना एक आपकी जो कार्य प्रणाली है उसको देखकर सुनिश्चित किया जाना AI आधारित शिक्षा पर कुछ बोले। AI तो पूरा देश AI से चल रहा है। मोदी जी रोज रात को आते हैं और आंसू बहाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं। AI से पूरी सरकार ही चल रही, तो AI की शिक्षा देने की आवश्यकता क्या है? पूरी सरकार ही आर्टिफिशियल है, नेचुरल जो नेचुरलिटी है वो पूरी खत्म हो गई है। AI यानी आर्टिफिशियल। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए रितेश त्रिपाठी बिल्कुल एक एक चीज का जवाब देते हैं, लेकिन अब आपकी बारी है, क्या कहेंगे इस कैबिनेट के फैसलों पर? रितेश जी ने एक बात नहीं कही जो हमने आज कहीं 3-4 जगह पढ़ी है कि सबसे पहली प्रतिक्रिया जब कैबिनेट का डिसीजन हुआ, कैबिनेट की बात आई बाहर की ये फैसले हुए, तो सबसे पहले कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने कहा था कि दतिया में हार की वजह से, दतिया में जो हार हुई है उसकी वजह से तुरंत ये डिसीजन लेना पड़ा इनको कि ये कैबिनेट का ये करके, ताकि पब्लिक में एक अलग जो है अपनी छवि बना सके। ऐसा सबसे पहला जो अब, लेकिन उसके बाद लेकिन रितेश जी का एक स्वभाव है, रितेश जी मुद्दों से भटकते नहीं है, इधर उधर की बात नहीं करते, वो टू द पॉइंट बात रखते हैं, इसलिए शायद उनको ये उचित नहीं लगा होगा। जी अच्छा, ये उचित नहीं लगा होगा। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो अभी 60 नए संदीपनी स्कूल के बारे में बात हुई है आज के डिसीजन में, तो बहुत अच्छी बात है। संदीपनी स्कूल बहुत ही अच्छी सोच है। पहले CM राइस था, संदीपनी स्कूल हो गया, लेकिन जो अपना ऐसा हमारा मानना है कि अभी जो एग्जिस्टिंग संदीपनी स्कूल है पहले इनको बेहतर पूरा अच्छा करा दें, फुल फ्लैश चलने लग जाए। अब नए अभी जैसे आपका BRTS टूटा और वो मेट्रो बन गया, मेट्रो अभी जो है इंदौर में तो ढंग से बन नहीं पाया, उसको उज्जैन कर दिया। इंदौर में उसके ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं, अब अपन उसको उज्जैन करेंगे, फिर किसी ने कहा राऊ तक करेंगे, किसी ने कहा मऊ तक करेंगे, पीथमपुर तक करेंगे। नहीं, जिस चीज की जरूरत नहीं है वो करना अभी इस समय ठीक नहीं रहेगा। तीसरी बात ये है कि एक जो टाइम बाउंड पे स्केल शुरू किया है ट्राइबल आदिवासी टीचर्स के लिए, कि जो मतलब जितना उनका समय हो गया उस हिसाब से जो प्रमोशन अगर नहीं मिला तो भी उनको वो पे स्केल मिलना चाहिए, ये एक अच्छी चीज की है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली वो जो ट्राइबल टीचर्स हैं जो और नए जो आदिवासी बच्चे हैं उनकी भी इच्छा होगी कि वो भी टीचर बने। और जो AI के बारे में बात हुई है, 500 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर AI शुरू किया जाएगा, जो मिशन बुनियाद है, वो अपने आप में जरूरी इसलिए है कि आप देखिए पूरी दुनिया में, चाहे एलोन मस्क का भाषण सुने आप, चाहे जो भी, अपनी बात नेताओं की नहीं कर रहे हैं, वो लोग जो इस दुनिया को चला रहे हैं, चाहे वो फेसबुक वाले हो, चाहे मेटा वाले हो, चाहे फिर एप्पल वाले हो, तो इन सब लोग जो ये बोल रहे हैं, इनका सबका यही कहना है कि भविष्य जो है पूरे तरीके से हर चीज AI पे हो ही गई है। अपनी गाड़ियां आजकल AI पे चलने लगी हैं, तो AI की पढ़ाई बहुत जरूरी है। और एक बात और है, अगर AI का कोई टूल आपके पास अवेलेबल है, महेंद्र जी के पास स्क्रिप्ट बनाने के लिए, तो महेंद्र जी उसमें 3 घंटे बैठ के अगर अपना लिख रहे हैं उसको, तो इसका मतलब अपने रिसोर्सेज एंड टाइम, ही इज वेस्टिंग इन रिसोर्सेज एंड टाइम, अपने रिसोर्सेज और समय को जो है। अब आखिरी बात है जन विश्वास अभियान। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है, ये कह जरूर देते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, आपने कहा आउटरीच करो, आप जाओ गांव में जाओ। वो जो अधिकारी गांव में जाते हैं
उनका क्या योजना रहती है। वो एक चौपाल पे बैठ गए, फोटो खिंच गया, चारपाई पे बैठे हैं, 25-50 लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और वो समस्याएं सुन ली और उसके बाद फिर उसका कुछ होना है नहीं होना वो एक अलग बात है। 7 तारीख से जो छिंदवाड़ा में शुरू होगा, ऐसा पूरे प्रदेश में आउटरीच शुरू होगी। तो मुद्दा ये है कि अगर जो है देश को मतलब अपनी सरकार को वाकई कुछ करना है, और जो हेल्थ केयर की बात है, देखिए हेल्थ केयर में वाकई अपन लोग अभी भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि हेल्थ केयर की स्थिति अपने यहाँ ऐसी है, आज भी गांव-गांव में स्कूल अस्पताल तो खुल गए हैं, बाकायदा अच्छी बिल्डिंग बन गई है और डॉक्टर भी पोस्ट हो गया है, पर वो डॉक्टर वहां जाने को तैयार नहीं है। अब विवेक गुप्ता जी को विवेक गुप्ता जी शहर में जी कुछ बोल रहे हैं राजेश जी? नहीं, बस डॉक्टर शहर में अटैचमेंट करा लेता है, टीचर अपना शहर में अटैचमेंट करा लेता है, कोई चुनाव आयोग में चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। तो इसको बहुत सुधार होना चाहिए। अच्छा विवेक गुप्ता जी, इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी इस सुधार की दिशा में नए सांदीपनी स्कूल पुराने अभी ठीक नहीं हुए हैं, राजेश जी कह रहे हैं। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, वो कह रहे हैं। अभी आप नए जो है डॉक्टरों की भर्ती करने की बात आपने रखी है, पीपीपी मोड पर आप चले गए हैं। कैसे सुधरेंगी ये व्यवस्थाएं? इसीलिए तो सवाल उठाते हैं, जनसंवाद की ज़रूरत क्या है जब विश्वास है। रितेश जी कह रहे हैं भाई सरकार पर भरोसा है, आपकी योजनाओं पर भरोसा है, क्रियान्वयन करिए। जनता के बीच विश्वास जीतने की अब कौन सी ये नई प्लानिंग तैयार कर ली है? बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं रितेश जी। देखिए, बहुत सारे सवालों का प्रामाणिक जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि 104 लाख टन गेहूं जितना कहा उतना खरीदा, किसानों का एक एक दाना खरीदा, ये कांग्रेस को दिखाया नहीं दिखाया, एक एक दाना नहीं खरीदा, वही तो कह रहा है 2.5 लाख जो है 2.5 लाख टन में जब 104 लाख किसान गेहूं बेचने आया, उतना ही गेहूं खरीदा जाएगा और खरीदा और तिथियां भी बढ़ाई। एक इंदौर में बसें चल रही हैं, तो आखिर देख लें, इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का शहर है, वो देख सकते हैं। रही बात, इनको एआई शिक्षा पे ऐतराज है कि एआई शिक्षा की आज के युग में क्या है, तो ये जब कांग्रेस नए युग की नई तकनीक की प्रासंगिकता ही प्रदेश के विकास के लिए नहीं समझ पा रही है, इसीलिए हेल्थ केयर में 11,000 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जहां कांग्रेस जी भी मुफ्त में इलाज करा सकेंगे, अपने दिमाग का भी, अपने पेट दर्द का भी, जो विकास के नाम पर इनका पेट दुखने लगता है, वो इसीलिए आज जन विश्वास अभियान के माध्यम से हम इन सब चीजों का एग्जीक्यूशन तय करने जा रहे हैं। जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है उसको कैसे अच्छे ढंग से पूरा हो और जनता के अंतिम व्यक्ति तक कैसे ये सुविधाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे, ये सुनिश्चित करना, उसके लिए 7 अगस्त से सारे मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। सारे अधिकारियों के सिर पर बैठकर उसको पूरी तरह अमली जामा पहुंचाने तक एक एक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए यह जनव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। जनता से सीधा संवाद होगा। इसमें कांग्रेस को तकलीफ हो रही है तो बड़ा दुर्भाग्य, मेरी समझ से बाहर है। तो निश्चित है कि हम जो ग्रांट आज कैबिनेट ने दिए जिला और सिविल अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए, तो उसमें कांग्रेस भी अपने दिमाग और अपने पेट दर्द का इलाज कराए, जो मुफ्त रहेगा। बोल दिया आपने, देखिए रितेश जी तो समझ गए कि कहाँ का इलाज करवाना है। रितेश जी, देखिए एक हमारे यहाँ कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जब आप इनसे मुद्दे की बात करेंगे तो खिसिया जाएंगे, सर दर्द पेट दर्द की बात करेंगे। हम कोई अपने लिए इलाज की बात नहीं करें। अगर मैं इलाज की बात आ रही बार बार, तो मैं पूछना चाहता हूं कि एशिया के सबसे बड़े अस्पताल में इंदौर के अंदर ही बच्चों को कुतर कुतर के चूहे मार डाला था। झूठ बोल रहा हूँ क्या? आपने नहीं देखी थी क्या ये? यही सेम चीज सागर और भोपाल में भी हुई थी क्या? इसमें भी झूठ बोल रहा हूँ क्या? इसमें भी झूठ बोल रहा हूँ कि एक पत्नी जो आदिवासी समाज से आते, उसके पति की हत्या के बाद उससे पूरी रात एम्बुलेंस पहुंचवाई गई थी क्या? ये भी झूठ बोल रहा हूँ क्या? ये भी झूठ बोल रहा हूँ मैं मध्य प्रदेश में 6,000 से कम डॉक्टर है क्या? ये भी झूठ बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में 8,000 से ज्यादा विद्यालय बिना बिल्डिंग के चल रहे हैं। ये भी इनको जानकारी नहीं कि इंदौर में बस चलने का मतलब मध्य प्रदेश में चलना नहीं है। इंदौर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाणिज्यिक शहर है, यानी सबसे बड़ा कॉमर्शियल सिटी, उसे हम मिनी मुंबई भी कहते हैं। पर मध्य प्रदेश दूर अंचलों में बसे हुए, हजारों ग्रामीण अंचलों में बसा हुआ है, जहां पर आज भी बेहतर पानी मुहैया नहीं करा जा पा रहा है। मैं उसी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अब आप अपन इंदौर में भी आ जाते हैं। ये जिस इंदौर की बात कर रहे हैं, उसी इंदौर में जुम्मा 4 दिन पहले
मलमूत्र मिला पानी पिलाकर 32 मौतें हो गई। उसी इंदौर के बगल में छिंदवाड़ा में 32 नौनिहाल कवलित हो गए थे जहरीली कफ सिरप पीने में। तो ये सारी घटनाएं इनके मुंह पर जोरदार तमाचा है, और इसी का रिजल्ट गाहे बगाहे कभी दतिया में तो कभी श्योपुर में तो कभी विजयपुर में जनता देती है। पर यह है कि आंख खोलने कोई जार ही नहीं है। इनसे हम कोई बात समीक्षा करते हैं इनके काम की तो हमारे पेट दर्द, आते दर्द, आंख दर्द, नाक दर्द की बात कर रहे हैं। दर्द तो तब उठेगा आपको जब रिजल्ट लगातार इस तरह आते रहेंगे। आप अपने नौ क्षेत्र मन पर झांकिए, विचार करिए, आप मंथन करिए कि क्या आपके द्वारा दी गई सुविधाएं मध्य प्रदेश को उस धरातल पर ला रही हैं जो वादा करके आप आए थे। आज 22 साल बाद मध्य प्रदेश में 5 लाख करोड़ का कर्ज लद जाना, मध्य प्रदेश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ना, पलायन बढ़ना, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं बढ़ना, ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या बढ़ना, स्वास्थ्य और स्कूल की सुविधाएं शून्य पर पहुंच जाना, और आप इंदौर भोपाल की गिन रहे हो। अरे मध्य प्रदेश के सारे मंत्री, संतरी, नेता, कलेक्टर, कमिश्नर वहीं रहते हैं, तो वहां अगर सुविधाएं मिल भी गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ छोटे छोटे शहरों की, मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली की, रीवा की, पन्ना की। इसीलिए तो जन संवाद अभियान, इसीलिए तो जन संवाद करने निकल रही सरकार। संवाद नहीं, जन विश्वास अभियान चला रहे हैं। जन संवाद नहीं, संवाद करके विश्वास हासिल करेंगे। अच्छा ठीक है, विश्वास हो जाए जब हासिल तभी बताएंगे पूरे प्रदेश को। अभी तो विश्वास नहीं है, तभी तो दतिया ने रिजल्ट इनका निगेटिव करती। होता तो दतिया जिता देती इनको। चलिए, तो संवाद, संवेदनशीलता और समन्वय के साथ जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करने जा रही है अब सरकार। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए, सरकार का चाहे किसी की भी हो, सरकार का तो यही उद्देश्य होना चाहिए कि जनता का विश्वास जीते, और वो ना सिर्फ जीते, पूरे 5 साल कायम भी रहे। ताकि अगर इस 5 साल कायम रहेगा तो अगले 5 साल की गारंटी होगी। यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इसी चक्कर में जिसने जो परफॉर्म नहीं कर पाएगा वो आगे नहीं रहेगा। और सवाल ये है कि अब फिर से वही बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी की बात जो है, और जो एक बात रितेश जी की बात सही थी कि विकास प्रदेश के कोने कोने में जाना चाहिए, ना कि कैबिनेट की बैठकें अलग अलग जगहों पे होनी चाहिए। सच्चाई भी है। देखिए, जब श्रीनगर से जम्मू लाते हैं राजधानी को सर्दियों के कारण, बहुत खर्चा आता है, वो तो मजबूरी है इसलिए किया जाता है। फिर जम्मू से श्रीनगर जाता है, फिर वही उतना ही खर्चा आता है। तो इसी तरीके से तो जब अगर हम कैबिनेट की बैठकें एक ही जगह हो जाए, क्योंकि सारे लोग वहां पर हैं, सारे बाबू हैं, सारे आईएएस, सारे सब कुछ वहां हैं, लेकिन इसका जो डिसीजन हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन अलीराजपुर और गुजरात का बॉर्डर पे एक छोटा गांव है, वहां भी पहुंचना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे कोई एक गांव है, वहां भी पहुंचना चाहिए, और श्योपुर के आखिरी गांव जो है वहां तक भी पहुंचना चाहिए, तब जाके उसको माना जाएगा। और एक बात और है कि जो किसानों के बारे में जो 25 करोड़ कवच स्कीम योजना जो आई है 25 करोड़ के लिए, अभी उसके बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं, उसका विवेक गुप्ता जी बताए उसके बारे में। लेकिन हाँ, एशिया हॉकी कप की जो मेजबानी भोपाल में होगी वो हमारे आपके लिए बहुत ही, तो देखिए, हमको और आपको खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में जो है इतना बड़ा जो हॉकी का एक टूर्नामेंट होने वाला है, जिसकी मेजबानी होगी, जिसको हम और आप सब देख सकेंगे आराम से। और इसका सिर्फ उद्देश्य एक टूर्नामेंट कराने का नहीं है। उस हॉकी को जिसके कभी हम सरताज बादशाह हुआ करते थे भारत, आज स्थिति ये है कि हॉकी में हमारा कोई नाम ही नहीं है। पहली बार अभी बच्चियां अपनी लेके आई हैं, तो इसलिए जो इतना पैसा 2460 करोड़ करीब स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा, और फिर जब ये हॉकी का एक बार कराएंगे और हॉकी को सही तरीके से सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया सब पर जब उसका सही प्रसार होगा, तो हो सकता है नए बच्चे फिर से तैयार हो। इसी भोपाल में, इसी आपको ध्यान हो, इंदौर में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हुए हैं हॉकी के, लेकिन आज हॉकी खत्म हो चुकी है। तो इसलिए ये वाला जो स्पोर्ट्स वाला मामला है वो इसलिए जरूरी है, क्योंकि देखिए, आज कोई कहेगा स्पोर्ट्स से क्या फायदा होता है देश को, या किसी भी देश को क्या फायदा होता है, तो आज जमाना युद्ध का नहीं है। युद्ध दिखा के पावर नहीं होती है, सॉफ्ट पावर यही होती है। आप छोटा सा देश है साउथ कोरिया, उसकी डिशेस, उसकी म्यूजिक, पूरी दुनिया उसकी म्यूजिक सुन रही है। उस सॉफ्ट पावर पे साउथ कोरिया पूरी दुनिया पे राज करता है। तो वैसे ही हमारे जो खेल है, अगर हम खेलों में आगे बढ़ते हैं, हमारे बच्चे जो यहाँ से निकल रहे हैं, जो
बिल्कुल, खेल को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, तमाम सारी जो कैबिनेट ने जिन योजनाओं पर मोहर लगाई है, वो डॉक्टर राजेश जौहरी जी कह रहे हैं कि ठीक है, ज़मीनी स्तर पर धीरे धीरे उनका विस्तार हो, क्रियान्वयन हो, आउटपुट दिखे। तो विवेक जी, लेकिन रितेश जी के सवाल तो जस की तस है, वो कह रहे हैं पेट दर्द और बदन दर्द से कुछ नहीं होता, ज़मीनी स्तर पर कुछ दिखना तो चाहिए। देखिए, कांग्रेस की आरोपों का निबंध बताना, कांग्रेस के झूठे आरोपों का निबंध लिखना कांग्रेस की पुरानी आदत है। सिवाय आरोप के कोई मुद्दे कांग्रेस के पास बचे नहीं है। जगह जगह कैबिनेट करना ये एक नवाचार है, जिसका संदेश ब्यूरोक्रेसी में भी जाता है और जनता को भी उनके जनहितैषी निर्णयों का पता चलता है। और जिम्मेदारी सरकार की भी तय होती है। और उसके साथ आज हजारों करोड़, एक तरफ कांग्रेस के लिए हजारों करोड़ के निर्णय लेते हैं और काम नहीं करते हैं, एक तरफ कहते हैं कर्जा ले लिया। तो दो बातें करने, दो मुही चरित्र की कांग्रेस इसका एनालिसिस कभी नहीं कर पाएगी कि फैसले तो हो गए, अब इनके क्रियान्वयन को लेकर जरूर वो है मॉनिटरिंग करेंगे कांग्रेस के लोग। बहरहाल समय यहाँ पर समाप्त होता है, बहुत सीमित समय होता है हमारे पास। बहुत शुक्रिया विवेक जी, बहुत धन्यवाद राजेश जी, बहुत धन्यवाद रितेश जी हमसे जुड़ने के लिए। कैबिनेट के अहम फैसले, क्रियान्वयन को लेकर कांग्रेस के सवाल, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो प्रदेश हित में और जो खिलाड़ी हैं उनके हित में जरूर कारगर साबित होंगे। देखना होगा कि कितने कारगर होते हैं। बहरहाल बिग डिबेट में इतना ही। नमस्कार।